हाय, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इस घटना को आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊं, इस चैनल पे प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसे देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसे आपको पहले बता दे रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या कीजिए, कांच से होते हुए या कांच से गुजरते हुए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाइए, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, इत्यादि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। मुझे और आपको भी पता है, अगर टॉपिक समझ में आ जाती है तो उसी टॉपिक को घुमाकर कितना भी क्वेश्चन दिया जाए आप उसे आसानी से कर जाएंगे। तो मैं एक अच्छा सा डिफिनीशन लिखा हूं, इस डिफिनीशन को आप नोट्स में हूबहू रख सकते हैं और अच्छा से याद करके आप हूबहू एग्जाम में भी लिख सकते हैं। बहरहाल शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हालांकि आपको भी पता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, तो यदि आप वैसा करते हैं तो अच्छा माना जाता है, पर कोई बात नहीं, आप इसे हूबहू लिख सकते हैं। पहले बात करते हैं क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है ना। कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या कीजिए। प्रकाश वर्णपट क्या है, ये जो स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम को हिंदी में बोलते हैं वर्णपट। ये क्वेश्चन है, बनाने के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसको समझते हैं और इस प्रकार से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन सोच सकते हैं। और इसे 1 मार्क्स को बनाने के लिए बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलने के लिए कंटेंट मिलेगा, मैं यहाँ पर नोट आउट किया हूं। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप देखते हैं, है ना। तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से, है ना, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, व्हाइट लाइट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी को श्वेत प्रकाश बोलते हैं। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है। प्रिज्म क्या है, इसको हिंदी में त्रिपार्श्व बोलते हैं, जिसमें 5 सतहें होती है, 2 त्रिभुजाकार और 3 वर्गाकार या आयताकार, है ना। तो देखिए, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में, विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है ना, विभक्त हो जाता है। विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त होने की यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के इस घटना का चित्रीय निरूपण निम्न है, माने इसको चित्र से कैसे दर्शा सकते हैं। और आपको भी पता है, किसी भी एग्जाम में आप कितना भी सुंदर डिफिनीशन लिखें, जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसे बहुत सारा प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी चेक करने को रहता है। लेकिन अब चित्र बना देते हैं तो एक बार में उसको सब कुछ दिख जाता है। तो चित्र जरूर बनाइए, अगर मार्क्स आपको ज्यादा लाने हैं तो चित्र बनाना पड़ता है। प्रकाश के परिवर्तन हो, अपवर्तन हो, प्रकीर्णन हो, मैं प्रकीर्णन वाला वीडियो में बताया हूं कि प्रकीर्णन का आप चित्र कैसे बना सकते हैं। वर्ण विक्षेपण का ये चित्र है, आपको एकदम निश्चित तौर पे इसको बनाना चाहिए। एक हमने प्रिज्म लिया, अभी आपको मैंने बताया कि प्रिज्म में 5 सतह होता है, जिसमें से 2 त्रिभुजाकार होता है, एक सामने और एक पीछे, और बाकी 3 जो सतहें होती है वो वर्गाकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है। तो हम प्रिज्म के त्रिभुजाकार सतह सामने से दिख रहा है ये, इसमें एक स्लिट से हमने श्वेत प्रकाश को भेजा प्रिज्म पर, प्रिज्म की सतह पे हमने, यहां आयताकार सतह पे हमने भेजा, है ना, या वर्गाकार सतह पे श्वेत प्रकाश पड़ा। और पड़ने के बाद आपको भी पता है यहां अपवर्तन हो रहा है, ऐसे प्रकाश को सीधे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये हवा से जा रहा है प्रिज्म में, और आमतौर पर प्रिज्म कांच का हो सकता है, इस प्रश्न में कांच का भी वर्णन है, तो प्रिज्म कांच का ही ज्यादातर बनाते हैं, व्यवहार में कांच का ही बनाते हैं। तो चूंकि ये विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, है ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो इस प्रकार से चित्र बनेगा। वो दर्शाइए, एक अलग क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप दर्शाइए कि ये इस प्रकार से हो रहे हैं, है ना, तो वो 12 कक्षाओं में पढ़ना है, तो उतना आपको ध्यान रखिएगा। इसमें 10वीं कक्षा में आपको केवल इतना ही पढ़ना है, या 12 में भी जो पढ़ना है तो पहले ये पढ़ना है फिर उसको दर्शाना है। तो अगर आपका कमेंट रहा तो मैं उस वीडियो को भी बना दूंगा। पर बहरहाल इसको देखते हैं कि श्वेत प्रकाश गया प्रिज्म पर, 7 रंगों में विभक्त हो रहा है ना। मैं यहाँ पर एक पर्दा लगाया हूं, है ना, पर्दा यहाँ लगाया जाता है। ये पर्दा अगर सफेद कलर का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस पर्दे पर रंग का क्रम देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, एग्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे बनना ही बनना है, हर साल पूछे जाते हैं। सबसे ऊपर कौन सा कलर है, लाल,
और अच्छी बात है मैं लाल से लिखा भी हूँ। और सबसे नीचे जो है बैगनी, मेरे पास बैगनी कलर नहीं है इसलिए मैं बैगनी नहीं लिखा हूं, पर देखिए लाल और सबसे नीचे बैगनी। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वर्णपट में, है ना, वर्णपट में या स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, तो लाल रंग, और सबसे नीचे कौन होता है, तो बैंगनी। अब सोचिए अगर पूछे 3 नंबर पर क्या होता है नीचे से, ऊपर से 3 नंबर पर क्या होता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पर इसके लिए ट्रिक भी है, उस ट्रिक को ध्यान रखना है। याद रखने के लिए ट्रिक, बैजानी ह पिनाला या विवग्योर, इंग्लिश में विवग्योर बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे बैजानी ह पिनाला। तो देखिए बैजानी मतलब बैंगनी, है ना, यहाँ क्रम है, वर्णपट पर प्राप्त रंगों का नीचे से क्रम निम्न है, माने नीचे से देखना है। तो सबसे पहले बैंगनी, तो बैंगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल। तो क्रम नीचे से लिखा गया, इसको ये नहीं कि ऊपर से लिख दिए, है ना। एक बात को ध्यान रखना है कि बैंगनी नीचे होता है और नीचे से स्टार्ट करेंगे, बैजानी ह पिनाला, इसको इंग्लिश में विवग्योर, VIVGYOR, विवग्योर लिखेंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर होते हैं। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिज्म जो होता है वो केवल प्रकाश के अवयवी रंगों को विभक्त कर देता है, श्वेत प्रकाश में साथ तो मौजूद है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। एक बार और दोहराते हैं, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो डिफिनीशन उसको, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त होने की यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और प्रकाश के इस घटना का चित्रीय निरूपण यहाँ पर दर्शाया गया है। आप जब इस डिफिनेशन को लिखें तो नीचे जरूर लिखेंगे कि स्पेक्ट्रम पर सबसे ऊपर और नीचे बैगनी कलर होता है। आगे देखते हैं प्रकाश का वर्णपट क्या है, तो ये यहां पर है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप, है ना, आफ्टर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन होने के बाद श्वेत प्रकाश के विपरीत साइड में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर, ये पर्दा है ना, पर्दा पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। इसी को 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त हुई है इसी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहेंगे। और वर्णपट पर प्राप्त रंगों का नीचे से जो क्रम होता है वो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। इसके लिए ट्रिक है, इस बात को ध्यान रखना है। और आपको मैं एग्जांपल के, और आपको 1 मार्क्स बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है तरंग दैर्ध्य, जिसको लैम्डा से सूचित करते हैं। तो लाल कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल कलर का। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है बैंगनी का, सबसे कम, है ना, सबसे कम बैंगनी का और सबसे ज्यादा लाल कलर का, है ना। तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो लाल कलर का, और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का। और जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका आवृत्ति बहुत ही कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगा आवृत्ति उसका ज्यादा होगा। आवृत्ति, है ना, फ्रीक्वेंसी इसको इंग्लिश में बोलेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी। लाल का फ्रीक्वेंसी कम होगा इसलिए उसके पास एनर्जी भी कम होगा, है ना। और उसके बाद इसका लैम्डा सबसे कम है, बैंगनी का सबसे कम है, इसलिए इसकी आवृत्ति ज्यादा है और एनर्जी भी इसके पास ज्यादा होगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। इतनी सारी बातें आपको एकदम पता होना चाहिए। अगर 10th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, या इस पृथ्वी पर प्रकाश से संबंधित रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो पता होना ही चाहिए, है ना। और इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, केवल इतना भर होने से नहीं होगा। जीवन इतना भी आसान नहीं है, इतना भी सरल नहीं है, थोड़ा सा कठिनाई आपको चाहिए, इसको ध्यान रखना है। 12th कक्षाओं में ये सब खूब पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, पर आपको इतना ध्यान रखना है। ध्यान रखना क्या है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है, सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल रंग का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, बैंगनी कलर का। बस इतना ही बार याद रखना है। और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में ये सारी बातें मैं जो बताना चाहता हूं समझ में आया होगा। आज 10वीं कक्षा के लेवल तक का 4 प्रकाश की जो घटनाएं हैं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर इससे संबंधित आपको
प्रकाश के जो घटनाएं हैं उससे संबंधित बहुत सारे प्रकाश बनते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है ना? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है ना? सूरज जो है वो लाल रक्तप क्यों दिखाई देता है सुबह और शाम में, है ना? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो ये सभी घटनाओं को अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे तारा क्यों टिमटिमाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जरूर इससे संबंधित वीडियो को मैं बनाऊंगा। बाकी मैं ये चारों कंप्लीट करा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़िए, जम के तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।